नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़के की कहानी है उसका नाम है जिन। जिन हमसे ये कहती है कि 2002 की ये घटना है। उसके यहाँ पे बहुत बड़ा भूकंप आया था, अर्थक्वेक, और उसमें पूरी घर का जो था वो मलबा उसके ऊपर गिर गया। वो ये कहती है कि 1-2 सेकंड में वो सारे हालत इस तरीके से बदल गए कि कुछ समझ ही नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ। और वो ये कहती है कि उस वक्त वो घर में अकेली ही थी, उसका हस्बैंड भी नहीं था और उसकी बेटी भी नहीं थी। और इसके बाद जिन ये कहती है कि एक पल के लिए उसको जैसे वो अनकॉन्शियस हो गई, वो पूरी तरीके से बेहोश हो गई। और उसके बाद वो ये कहती है कि एक अलग ही दुनिया में उसने अपने आप को देखा। वो एक शुभ्र सफ़ेद रंग की दुनिया थी और वहाँ पर इतने सुंदर घर थे कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और बाद में जिन ये कहती है कि मुझे कोई बहुत ही अच्छे से पलकों पर जैसे बिठा के रख रहा है और मेरी बहुत ही सेवा चल रही है, ऐसे उसको लग रहा था। वो ये कहते हैं कि वहाँ पर कुछ आत्माएं तो वहाँ पर दिख नहीं रही उसको, लेकिन फिर भी उसकी कोई तो सेवा शुश्रूषा कर रहा है, उस पर ध्यान दे रहा है, उसकी केयर कर रहा है, इस तरीके से उसको लग रहा था। और बाद में जिन ये कहती है कि उसका शरीर तो वहाँ पर नहीं था, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं वहाँ पर मौजूद थी। और उसके बाद वो ये कहती है दोस्तों कि उसने 2 आत्माओं को देखा और जिन ने उसको पहचान लिया वो उसके माता और पिता की आत्मा थी। तकरीबन 10 साल पहले उसने अपने पिताजी को खोया था और 4 साल पहले उसकी माँ को खोया था। और आज वो दोनों वहाँ पर बहुत ही खुश दिख रहे थे। जिन ये कहते हैं कि उसके मम्मी पापा के जाने के बाद वो बहुत ही दुखी थी, लेकिन आज उसको वहाँ पर वो बहुत ही खुश दिख रहे थे। और बाद में उसके माता पिता ने उसको ये कहा कि हम तुम्हारे कर्म से बहुत ही खुश है और तुम अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रही हो। हमें बहुत खुशी मिलती है जब तुम बहुत ही अच्छे से अपना काम करती हो। जिन एक टीचर थी दोस्तों, और वो बहुत अच्छे से, जैसे वो खुद के ही बच्चे हो, उसके विद्यार्थी, उस तरीके से उसको सिखाने की कोशिश करती थी उन बच्चों को। और वो उसके माता पिता भी आज उससे यही कह रहे हैं कि वो उसके काम से बहुत ही खुश है। और बाद में जिन ये कहती है कि वहाँ पर उसने और एक तीसरी आत्मा को देखा और उसने पहचान लिया कि वो उसकी सास थी। यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण है दोस्तों कि जिन ये कहती है कि उसके सास के साथ इसके संबंध अच्छे नहीं थे। जिन ये कहती है कि पहले शादी के बाद वो अपने हस्बैंड और सास के साथ ही वहाँ पे रहती थी, लेकिन धीरे धीरे उनमें कुछ नोक-झोंक होती गई। बाद में इसका और इसका हस्बैंड अलग घर लेकर रहने लगे। बाद में जिन ये कहते हैं कि उसको फिर से लगा कि मैं अपने सास के साथ रिश्ते सुधारूँ, इसलिए वो फिर से अपने 2-3 साल के बाद सास के साथ रहने के लिए चली गई हस्बैंड को लेकर। लेकिन फिर भी ऐसा ही होता था, कुछ महीने अच्छे गए लेकिन बाद में फिर से उनमें झगड़े होने लगे। उनकी अंडरस्टैंडिंग ही अच्छी नहीं थी एक दूसरे के साथ, सास की और इसकी। तो बाद में इसने यही तय किया कि बस दूर के रिलेशन और अच्छे उसके साथ रिलेशन रहे, मैं उसके साथ रहने नहीं जाऊँगी। और उसके बाद वो अपने अलग से फिर से रहने लगे। लेकिन आज इस दुनिया में जब उसने अपने सास को देखा तो वो बहुत ही अच्छी दिख रही थी। और जिन ये कहते हैं कि उसकी सास हमेशा इसको ही दोष देती थी कि इसने मेरे बच्चे को मुझसे दूर लेकर गई वगैरह। लेकिन आज कहीं ना कहीं उसकी जो सास थी उसने ये कहा कि तुमने भी जैसे मैं अपने बच्चे की केयर करती थी, बेटे की, वैसे ही तुम उसकी केयर करती हो, इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। और मैं जानती हूँ कि मैं ही हमेशा तुम दोनों के बीच में आती गई। मैंने हमेशा यही सोचा कि मेरा बेटा को मैं अपने करीब कैसे लेकर आऊँ और तुम हमसे दूर हो जाओ। तो इस तरीके से हमेशा मैंने कोशिश की। और तुम ही इन सारी चीज़ों में सच थी और मैं मेरे जो विचार थे वो बुरे थे। मैंने कभी भी एक बेटी के जैसे तुम्हें नहीं देखा, हमेशा तुम मेरी बहू हो इसी तरीके से देखा। काश मैं बेटी के जैसे देखती तो मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकती थी। लेकिन क्या पता उस वक्त मुझे मेरे मन में ये सारी चीज़ें नहीं आई। लेकिन आज इस दुनिया में मुझे बहुत बुरा लग रहा है इन सारी चीज़ों को लेकर, इसलिए मैं दिल से तुम्हारी माफ़ी मांगती हूँ। और जिस तरीके से तुम भी अपना जिस तरीके से काम कर रही हो उस टीचर का, वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी तरीके से तुम आगे बढ़ना। और फिर से उसने आखिर में भी ये कहा, ये कहीं ना कहीं माँ का क्या प्यार होता है अपने बेटे पर, वो दिख रहा है कि उसने यही कहा कि तुम मेरे बेटे को भी बहुत खुश रखना और उसको भी कहना कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश थे जो जिन को मिले। और जिन ये कहती है कि बाद में उसके मम्मी पापा ने उसको ये कहा कि तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना होगा और इसी तरीके से अपने जीवन कर्तव्य को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा करना होगा। हम हमेशा तुम्हारे साथ है बेटी। तो इस तरीके से जिन ये कहते हैं कि बाद में वो तुरंत एक झटके में ही वो ये कहती है कि सारा वातावरण चेंज हो गया और वो फिर से पृथ्वी पर लौट आई। और उसने ये देखा कि वहाँ पर उसके एरिया में दोस्तों बहुत बड़ा भूकंप हुआ था और सारा मलबा निकालने के लिए वहाँ पर रेस्क्यू की टीम को भी भेजा था रेस्क्यू करने के लिए, और वो आकर उसको बचा रहे थे। और जिन ये कहती है कि बाद में उसको वहाँ से अस्पताल लेकर जाया गया और बाद में उसको देखने के लिए उसके हस्बैंड वगैरह भी उसको आए थे। और बाद में बहुत मुझे लगता है 3-4 महीने उसने ये कहा है कि उसको अस्पताल में रहना पड़ा। उसको इतना लगा था, वो इतनी इंजरी हुई थी। और बाद में उनका अलग से उनको सरकार की तरफ से घर भी दिया गया और बाद में वो अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पर आज बहुत ही अच्छे से रह रही है। ये जो कहानी है जिन की दोस्तों, हम हमें यही सिखाती है कि अगर हमने किसी को अपने को खोया है तो हमेशा हमारे साथ है कहीं ना कहीं और वो इस दुनिया में बहुत ही अच्छे से रह रहे होंगे। और दूसरी बात कि जैसे यहाँ पर हमारे कुछ नोक-झोंक होते रहते हैं या फिर एक दूसरे को हम समझ नहीं पाते, तो वहाँ पर ऐसा नहीं होगा। वहाँ पर एक इंसान का अच्छा ही रूप हमें दिख सकता है। उसके मन की जो बुराई होगी
होगी वो अपने आप चली जाएंगी। जैसे अगर कोई चौथे पाँचवें या फिर छठे सातवें लोक में हो तो उसके मन की जो भी मतलब स्वार्थ होगा या फिर काम क्रोध लोभ जैसे विचार होंगे, यह हर एक इंसान में होते हैं लेकिन कम ज़्यादा होते हैं। लेकिन ऐसे जो विचार है वो वहाँ पर जाकर पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं। तो वैसे ही उसके सास के साथ भी हुआ, वहाँ पर उसको मतलब इसमें कुछ भी बुरा नहीं दिख रहा था, जिसको पृथ्वी पर उसके साथ मतलब उसने बहुत बुरा किया था। तो इसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे केस से हमें ये सीखना चाहिए कि हमें किसी के साथ भी मतलब बुरा ना हम यहाँ पर ना करें तो अच्छा है। क्योंकि हम आज हो सकता है कि किसी के साथ बुरा करें और उसको दुख दे, लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमें ही पश्चाताप में वहाँ पर उस दुनिया में जाने के बाद डाल देगी। इसलिए हमारे हाथों से ऐसा कुछ भी काम ना हो दोस्तों जिससे किसी को मतलब किसी को दुख मिले या फिर किसी को बुरा लगे। तो इस तरीके से अगर हम अपने जीवन में दुनिया को मतलब या फिर अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ देने की कोशिश करेंगे तो हमारी आत्मा को उसी चीज़ को लेकर बहुत खुशी मिलेगी कि हम अपने जीवन में मतलब लोगों के लिए कुछ कर पाई। तो इस तरीके से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।